बंधुओं, नया विचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि यह जो आपके सामने समसामयिकी वीडियो जो जाने वाला है या जा रहा है, अगर आपको इस वीडियो की बातें, यह वीडियो पसंद हो, अच्छी लगे, तो आप निश्चित रूप से नया विचार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नया विचार 555 चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देंगे। जहाँ लाइक करना है वहाँ लाइक कर देंगे, जहाँ फॉलो करना है वहाँ फॉलो कर देंगे। और इस तरह से इस चैनल के माध्यम से जागृत संस्कृति समाज, जो समाज की बुराइयों को एक सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के बीच ला करके इसमें सुधार की अपेक्षा रखता है। मैं प्रोफेसर शंभू आलोक, संयोजक जागृत संस्कृति समाज, एक बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूं कि अब कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ने जा रही है, वैसे वैसे विभिन्न कोटि से नेताओं का आगमन पोस्टरों पर आना शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि पहले का नेता जमीन पर अर्थात धरातल पर जनता की समस्या को लेकर लड़ते थे। जनता की समस्या को लेकर लड़ करके वे उनको हक दिलवाते थे और तब वे नेता बनते थे। अब नेता बनना आसान हो गया है। 3-4 कोटि से नेता लोग आते हैं। जैसे पहला कि जो चुनाव पहले से लड़ा, 2 बार 3 बार जीता, वो चुनाव लड़ता है, वो चुनाव लड़ने की तैयारी में रहता है। दूसरा कोटि होता है कि वह कोई नेता, विधायक हो, मंत्री हो, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपने पतोहू को वह नेता बना देता है, अर्थात चुनाव में खड़ा कर देता है। और जनता इसका वंशवाद का विरोध नहीं करती, बल्कि उस व्यक्ति को चुनाव में जिता भी देती है। विभिन्न मोह माया में पड़ करके, छोटी सी लालच में पड़ करके जिता भी देती है। चौथा, वे नेता बन करके आते हैं जो पूरा जीवन तो कमाई किया, अफसर बन करके, ठेकेदार बन करके, लेकिन अब उसकी जो अफसर है वह रिटायर हुआ तो नेता बन जाता है, चुनाव लड़ जाता है, पैसे की कमी नहीं रहती और उस पैसे के बदौलत तो चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। चौथा कोटि वह होता है जो अचानक लाया जाता है, किसी के कहने पर वह नेता बनता है, लेकिन जीतने के बाद वह दूसरे के लिए कार्य करता है, अर्थात जिसके द्वारा वह खड़ा किया गया उसके लिए वह कार्य करता है। इस तरह से अनेक कोटियां हैं और एक कोटि के नेता लोग कुछ ही महीनों पहले से बिजली के खंभों पर, कहीं कहीं दीवारों पर अपना पोस्टर, अपना फोटो छाप कर, चिपका कर लोगों के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप अनुमान लगाइए कि आजादी मिले हुए लगभग 70-80 वर्ष हो गया। इस 80 वर्ष के अवधि में, इस अवधि में जनता का काम कितना हुआ, नेता लोग जवाब इसका नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जब यह चंपारण था और 1930 से 35 के बीच में इस चंपारण में अंग्रेजों ने 9 चीनी मिलें खोला। 9 चीनी मिल उनके द्वारा स्थापित किया गया। उस समय इस जिला की आबादी लगभग 6 से 8 लाख के बीच में थी। आज इस समय में 2 जिले बन गए, फिर भी 9 चीनी मिलों के अलावा एक भी चीनी मिल स्थापित नहीं हुआ। जनसंख्या हमारा 8 गुना बढ़ गई और जो चीनी मिल चलते भी थे उसमें कई चीनी मिल बंद पड़े हैं। तो नया नहीं खुला, पुराना बंद है, जनसंख्या बढ़ गई। तो इस स्थिति में आप बताएं कि लोकतंत्र में हमने कितना विकास किया, हमने कितना विकास करके लोगों को सामने विकास का दर बढ़ाया। इसलिए मैं इस विधानसभा के चुनाव के पहले आप बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था लुढ़खुला गई है। मैं शिक्षा व्यवस्था पर इसीलिए बोल रहा हूं कि पहले लगभग 1990 के पहले
महाविद्यालयों में या न्यून शिक्षण संस्थानों में विधिवत क्लास चलते थे, लड़कों की भागीदारी होती थी, शिक्षक भी समय से आकर पढ़ाते थे और वेतन उठाते थे, वेतन कम मिलता था फिर भी पढ़ाई होती थी। आप आज अनुमान लगाइए कि कितने शिक्षण संस्थानों में, खास करके उच्च शिक्षा और संस्थानों में क्लासेस चलते हैं। आप देखेंगे कि शायद 90% कॉलेजों में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, कुछ में कहीं होते होंगे। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ बिहार के नवोदित नेताओं से, विधायक बनने वाले नेताओं से, कि जब सरकारी कॉलेजों में या प्राइवेट कॉलेजों में भी, क्योंकि मैं एक कॉलेज का ही शिक्षक हूँ, प्राइवेट कॉलेजों में भी क्लासें नहीं चलते हैं, और जब क्लास नहीं चलते हैं तो लड़के इतना पास कैसे होते हैं? लड़कों को एक अच्छा अंक कहाँ से आ जाता है? निश्चित रूप से लड़के किसी न किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो जो गरीब का लड़का है वो कोचिंग नहीं कर पाता, जो साधारण परिवार का बच्चा है वो नहीं पढ़ पाता। इस स्थिति में गरीब का बेटा बेटी पिछड़ जाते हैं, वे कंपटीशन में कंप्लीट नहीं कर पाते। क्या गरीबों का देश नहीं है? यह असहायों का, कमजोरों का देश नहीं है? क्योंकि आप अनुमान लगाइए कि जहां बच्चे पढ़ते नहीं है स्कूलों में, कॉलेजों में, और वहां एक लगभग 90% नंबर आए, 80% नंबर आए, 60% नंबर आए, तो अनुमान लगाइए कि वो नंबर कैसे आता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इस पर दूंगा इस चैनल के माध्यम से, कि इंटर की हो या बीए की कॉपियां सेंट्रलाइज जांच होती हैं, और सेंट्रलाइज यानी सेंटर पर जो जांच करने वाले हैं वे जाते हैं और वहां उनको कॉपियां दी जाती हैं। ऐसा मैंने भी किया है, कॉपियां दी जाती हैं, और उन कॉपियों के लिए एक कॉपी पर एक राशि निर्धारित रहती है कि एक कॉपी चेक कर देने पर इतनी राशि दी जाएगी। चेक करने वाले पैसा कमाने के जहद में रहते हैं कि कितना जल्दी कॉपी को हम चेक कर रहे हैं, इसलिए पढ़ते नहीं, बल्कि ऐसे रेखा मारते हैं, चिन्हा मार करके सही कर दिए, क्या लिखा है लड़का, क्या नहीं लिखा है, इसका उनको ध्यान नहीं रहता। केवल कॉपी कितना चेक हो जाए ताकि मेरा पैसा बने, मेरा जो है उसमें जो पैसे और मिलते हैं वो सब मिले, नाश्ता का पैसा मिले, ठहराव का पैसा मिले। ऐसी स्थिति में जो तेज तरह लड़के होते हैं उनको कम नंबर आ जाता है, क्योंकि वैसे शिक्षक के हाथ में जाता है जो सिद्धांतवादी होते हैं। कुछ ऐसे शिक्षकों के हाथ में जाता है जो पढ़े लिखे बिना, अंक देखे बिना नंबर बैठा देते हैं, कम नंबर बैठा दिए, लड़का का नंबर कम आ गया, वो मायूस हो जाता है। कितना तो ऐसे लड़के होते हैं जो आत्महत्या पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था बिहार में यह सराहनीय नहीं है। विभिन्न मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो रही है। सुधार नहीं होने से यहाँ के लड़के जब मैट्रिक करके, इंटर करके जाते हैं दूसरे राज्यों में शिक्षा ग्रहण करने, तो उनको वहां पर जलीलता महसूस करनी पड़ती है, जलीलता झेलनी पड़ती है। कितने तो वहीं पर फांसी लगा करके मर जाते हैं, कोई जहर खा करके मर जाता है। ये क्या है हमारी शिक्षा व्यवस्था? इसलिए विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो नेता बन रहे हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो जीतेंगे, उनसे अनुमान लगाया जाना चाहिए कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था का वे विरोध करें और सरकार के ऊपर दबाव डालें कि सभी कॉलेजों में कला कक्षाएं चलें और बच्चों के बीच पढ़ाई हो। और जब पढ़ाई होगी तो बच्चों में ज्ञान होगा, बच्चों में ज्ञान होगा तो अनुशासन मिलेगा, अनुशासन मिलेगा तो वे विकास के रास्ते पर बढ़ेंगे। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में इतना ही कहूँगा कि ये जो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, बिहार विधानसभा चुनाव के बहुत पहले मैं इस बात के लिए अनुरोध कर रहा हूँ कि जागृत सांस्कृतिक समाज भी अनुरोध कर रहा है कि ये जो बदतर स्थिति हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो पहुंच गई है बदतर स्थिति में, इसको सुधारने का कार्य हो। बिना पढ़ाए, बिना क्लास चलाए लड़कों को इतना नंबर क्यों आता है, यह प्रश्न का चिन्ह है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दूं। मैंने किसी लड़की से, जो इंटर की लड़की थी, मैंने उससे कैसे ही पूछा कि तुम अंग्रेजी पढ़ती हो? उसने कहा हाँ। कहीं की थी, वह ट्रेन में मैं जा रहा था, उसमें मैंने बात किया था।
उसने कहा हाँ। मैंने पूछा कि बताओ 55 का अंग्रेजी क्या होता है। वह 55 का अंग्रेजी नहीं बता सकी, 55 वो नहीं कर सकी। और फिर मैंने उससे पूछा कि 35 का अंग्रेजी क्या होता है, उसका भी अंग्रेजी वो नहीं बता सकी। और बाद में पता चला कि वह लड़की 370 नंबर लाई। तो आप बताइए कि जिसको 55 का अंग्रेजी नहीं आता हो वह 370 ला दे, 360 ला दे, या 300 से ऊपर नंबर ला दे। यह कौन सी शिक्षा व्यवस्था है? इसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सरकार के सामने, नेताओं के सामने इस प्रस्ताव को रखेंगे कि जो बड़े घराने के लोग हैं वे प्राइवेट विद्यालयों में, महाविद्यालयों में दूर दराज में जाकर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीबों के बेटे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। और सरकारी विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है इस पर मैं फिर बाद में बात करूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और चैनल को फॉलो जरूर करेंगे। जय संस्कृति, जय समाज।